वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ नाशिक में। हाय गाइस, सो नाउ आई केम टू ग्रेप एम्बेसी। इट इज़ अ मिसल खाने की जगह इन नाशिक एंड इट इज़ रियली कूल। आई विल शो यू फ्रॉम इनसाइड। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द ग्रेप एम्बेसी। डेकोरेशन बहुत ही अच्छी की है उसकी, और ऊपर जो सब दिख रहा है दोज आर ग्रेप वाइन्स। और उसमें जब ग्रेप्स का सीज़न होता है तब एक्चुअल में ग्रेप्स लगे होते हैं। तो अभी हमने बस मिसल पाव और लस्सी ऑर्डर की थी। यहाँ पे छाछ भी अवेलेबल है, बाकी मिसल पाव के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ, बट एवरीथिंग वाज रियली टेस्टी एंड 10 on 10 फॉर एम्बियंस। सो दिस इज़ आवर सेकेंड स्टॉप। इट इज़ सोमेश्वर वाटरफॉल। एंड अभी तो रेनी सीज़न नहीं है, अभी समर है तो फिर पानी कुछ भी नहीं है, बट मतलब यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वहाँ पे जाके लेट्स सी इफ देयर इज़ सम वाटर। सो इट टर्न्स आउट देयर एक्चुअली इज़ वाटर। थोड़ा बस नीचे उतरना था और वहाँ पे वाटरफॉल बहुत क्लियरली दिख रहा था। ऊपर से ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि नीचे पानी है। बहुत लोग तो ऊपर से चले गए कि पानी नहीं है, बट वी केम डाउन एंड वी सॉ कि पानी एक्चुअल में है। सो इट वॉज़ रियली कूल टू सी वाटरफॉल एंड विथ नो पीपल, लिटरली नो पीपल। इट वॉज जस्ट अस वहाँ पे। सो आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ पांडवलेनी केव्स एंड this is its entrance, the Pandavlini cave. I don't know if you can see, it might be inverted, but I'll show you from inside. So these are the steps for Pandavlini. These are almost around 500 steps. So our next stop is गंगापुर डैम, और यहाँ पे बोटिंग भी है। बोटिंग इज़ बाय MTDC. सो लेट्स सी, मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं है। वील हैव टू गो टू सी व्हाट इज़ देयर। एंड अभी सनसेट का टाइमिंग है, सो इट्स लाइक द परफेक्ट टाइमिंग फॉर बोटिंग। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। दिस इज़ देयर कैफ़े एंड यहाँ पे खाने वगैरह का है विथ सच अ गुड व्यू. This looks like some foreign country, but this is in India, so very cool. So we came to MTDC for boating, but unfortunately we were a bit late, so we did not receive boating. मतलब boating मिल रहा था but time लग रहा था, so we missed the sunset, so we thought of coming some other day. सो टिप फॉर यू, अगर आपको आना है तो कम 5 वगैरह बजे के अराउंड। हमने यहाँ 6:30 बज गए थे, मतलब सनसेट होने का था, बट फिर भी बोटिंग के लिए बहुत लाइन थी, सो कम पहले ही। तो अभी हम लोग कल वगैरह आएंगे, कल हम लोग 5 बजे के अराउंड ही आ जाएंगे। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज़. हाय गाइस, सो वी आर फाइनली एट रामकुंड एंड आई शो यू हाउ इट इज़. So this is Ramkund. It is one of the holiest places in Maharashtra, and this is of significance because it is said that Lord Ram during his exile used to take bath here, and now it is a place of very much religious significance. And most importantly, Kumbh Mela takes place here every 12 years. Very near to Ramkund is a very famous temple called the Kalaram temple, and this is the Kalaram temple. After coming from temple, my mandatory McDonald's visit. Today we are going to Harihar Fort. This is basically in Igatpuri. This is basically near Igatpuri. This is not proper Nashik. So it took 1 hour to get here and we are almost here. मैं अभी पहुँच चुकी हूँ almost, just like 10 minutes away. Entrance of Harihargarh. And that is the Harihar Fort. Guys, this is 1/4 of Harihar Fort. अभी तक बस 1/4 हुआ, which was थोड़ा tiring but doable. अभी मेन चैलेंज शुरू होता है, जो ऊपर तक जाना है. इट्स अ बिट स्कैरी एंड वी आस्क्ड सम पासरबाइज, दे सेड बहुत सारे मंकीज़ है. इट्स पूरा स्टीप, यहाँ से तो दिख नहीं रहा है. दिस इज़ जस्ट फॉर द शेड. वी टुक अ ब्रेक हियर, बट द व्यू इज़ वर्थ सीइंग. सो इवन इफ़ यू कांट गो टू द टॉप, एटलीस्ट कम यहाँ तक के. वेरी प्रिटी व्यू एंड ट्राई टू डू इट अर्ली मॉर्निंग में.
So we came to Igatpuri now after Harihar Fort because it was on the way, मतलब Harihar Fort was on the way to Igatpuri, and now we took a stop to Starbucks and MacD on the way to the Igatpuri. On the way to Igatpuri यहाँ पे Starbucks, MacD सब एक जगह पे है because this is some place called the Food Hills. यहाँ पे KFC, Starbucks बहुत कुछ है. So let's see. So this is the view from the cafe. बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल रेस्टोरेंट्स है, एक इंडियन वाला है एंड बाकी रेस्ट अदर्स आर द फास्ट फूड चेन्स. वेरी प्रिटी व्यू यू कैन सी एंड बहुत सारे लोग हैं बट इट्स वेरी वेरी प्लीजेंट टू ईट हियर बिकॉज बहुत अच्छा लगता है टू ईट इन बिटवीन द माउंटेन्स. ऑल्सो स्टारबक्स से भी बहुत प्रिटी व्यू आता है. 10 on 10 रिकमेंडेड. गाइस सो वी केम टू सोमा वाइन विलेज और यहाँ पे हम लोग लिटिल इटली में डिनर करने वाले हैं. दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ सोमा वाइन विलेज एंड इट लुक्स लाइक दिस एट नाइट टाइम. यूजुअली पीपल प्रेफर टू कम एट वाइन यार्ड्स ड्यूरिंग द डे बट आई विल शो यू द नाइट व्यू. Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Hi guys, so it's currently 5:30 a.m. and I came to Sambakeshwar Mandir and this is the entrance of Sambakeshwar. मतलब I am walking towards the entrance of Sambakeshwar Mandir. So my next stop is Sadhana Misal. This is very famous for its misal in Nashik. जो भी recommendations दे रहा था सब साधना मिसल के बारे में बात कर रहे थे, तो देखते हैं if it's actually worth the hype. Just got our khana. So this is misal pav and these are the two types of rastas. ये तीखा वाला है, ये plain वाला है. And this is their famous jalebi. Apparently they call it famous. And we also got ice cream, but वो end में आएगा. So this is what we got. So guys, my next stop is खाने का स्टॉप एंड दिस इज़ बग्गा स्वीट्स. दिस इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स चाट्स. तो बहुत ज़्यादा हाइप है इसके चाट्स की और इसके लस्सी की. वेटिंग में थोड़ा टाइम लग गया, 10-15 मिनट्स की वेटिंग थी. अभी देखते हैं कैसा है चाट. इज़ इट एक्चुअली वर्थ द हाइप? क्योंकि साधना मिसल तो बहुत अच्छा था. मिसल वॉज द बेस्ट मिसल आई एवर एट इन माई लाइफ. अभी देखते हैं विल दिस मीट द एक्सपेक्टेशंस. सो आवर नेक्स्ट स्टॉप है समर जूस सेंटर. इधर का पाइनएप्पल जूस बहुत फेमस है. सो लेट्स सी. सो टुडे इज़ आवर लास्ट डे एट नाशिक एंड आई केम बैक टू साधना मिसल क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो. इट वॉज वेरी 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 टेस्टी. तो मेरे को वापस से खाना था बिफोर आई लीव नाशिक. सो हियर आई एम अगेन एट साधना मिसल.